आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ लीगल ड्राफ्टिंग एंड ग्लोबल कंप्लायंसेस क्विज 1 के आंसर्स। क्विज के आंसर्स बताने से पहले आपको बताना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पर क्विज के जो भी आंसर्स प्रोवाइड आउट कर रही हूँ ये मेरी अपनी पर्सनल चॉइस है। अगर आप मेरी चॉइस से इत्तेफाक नहीं करते तो आप गिवन ऑप्शंस में से अपनी मर्जी का कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं और अपने क्विज को परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए अपने क्विज को शुरू करते हैं और फिर मैं एक एक करके इन सबके आंसर्स आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपको बता दूं इस क्विज को मैं 17 अगस्त के दिन प्रोवाइड आउट कर रही हूँ। तो आप जब भी किसी क्विज की वीडियो देखें आपने मेक श्योर करना है कि वो आपकी अपने बैच की ही वीडियो होनी चाहिए। यहाँ पे हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है अ क्लॉज दैट सेट अ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लायबिलिटी इज कॉल्ड एग्जीक्यूशन क्लाउड क्लॉज, कैप क्लाउज, वेवियर क्लॉज या फिर सर्वेबिलिटी क्लॉज। ऐसा क्लॉज बताओ जो कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रीअबिलिटी के लिए काम करे। तो कैप क्लाउज जो है वो इसका करेक्ट आंसर रहेगा। मैंने इस कोर्स की फिलहाल वीक 1 की वीडियो जो है वो कंडक्ट करी है, तो हो सकता है कि यहाँ पर थोड़ी सी डिफिकल्टी आए मुझे इसको करने के लिए, बट वी विल सी कि क्या रिजल्ट आता है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पुअरली डिफाइंड टर्म्स इन अ कॉन्ट्रेक्चुअल यूजली लीड टू फास्ट नेगोशिएशन, ambiguity and dispute, stronger obligation या easier enforcement। पुअरली डिफाइंड टर्म्स जो हैं वो बेसिकली किस चीज को लीड करती हैं, तो यहाँ पे वीकर ऑब्लिगेशंस जो होती हैं उसके लिए हम इसको यूज करते हैं ना। तो मैं यहाँ पे कह सकती हूँ कि क्या करेक्ट आंसर होना चाहिए? करेक्ट आंसर होना चाहिए एम्बिग्युइटी एंड डिस्प्यूट, आई थिंक। ये इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है, मैंने जैसे बोला मैंने दूसरे वीक की क्लासेस नहीं ली हैं। तो लेट्स सी, हम सवाल दोबारा देखते हैं। पुअरली टर्म डिफाइन करो जो कि कॉन्टैक्ट को यूजुअली लीड करती है, फास्ट नेगोशिएशन, डिस्प्यूट या फिर इजियर इन्फोर्समेंट। इजियर इन्फोर्समेंट तो आई थिंक नहीं हो सकता। डिस्प्यूट वाला ऑप्शन आई थिंक इसमें करेक्ट होगा। तो मैं डिस्प्यूट वाले ऑप्शन को जो है वो चूज करती हूँ यहाँ पे। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमनली रिकॉग्नाइज्ड टाइप ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन? एब्सोल्यूट ऑब्लिगेशन, कंडीशनल ऑब्लिगेशन, बेस्ट एफर्ट ऑब्लिगेशन या इनफॉर्मल ऑब्लिगेशन। इसमें से कौन सी ऐसी कॉमनली टाइप नहीं है यहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन की? तो इनफॉर्मल ऑब्लिगेशन इसका करेक्ट आंसर रहेगा। Which of the following is not an advanced prompt technique? Chain of thought prompting, comparative prompting, iterative refinement, randomized prompting। iterative क्या होता है? रैंडमाइजिंग प्रॉम्प्टिंग इसका करेक्ट आंसर रहेगा, बट आई डोंट नो कि ये वर्ड क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, आई डोंट नो। Responsible use of AI required treating AI output as final, reviewing and verify AI output, avoid client disclosure, ignoring professional reviews। Responsible use of AI, रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ एआई करके आप वेरीफाई कर सकते हो, रिव्यू कर सकते हो ऑल आउटपुट को। ठीक है, ऐसा टूल जो कि ह्यूमन जजमेंट की जगह आपको ब्लाइंडली ट्रस्ट दे तो हम उसके लिए इसको यूज करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। टर्मिनेशन क्लॉज में ऑपरेट ओनली बाय नोटिस, ओनली ऑटोमेटिकली, बाय नोटिस फॉर कैजुअल और ऑटोमेटिकली, नन ऑफ द अबव। टर्मिनेशन क्लॉज जो होते हैं वो मेरे ख्याल है नन ऑफ द अबव इसमें करेक्ट आंसर रहेगा, पता नहीं तुक्का लगाना। ठीक है, recitals in a contract are important because clear obligation, record background and commercial purpose, define liability limits, establish government law। अच्छा ये क्या होता है? तुक्का लगाना पड़ेगा गाइस इस पे भी मुझे। ओके, सो आई थिंक रिकॉर्ड बैकग्राउंड एंड कमर्शियल पर्पस इसका करेक्ट आंसर होगा एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग। मैं तुक्का लगाया।
An entire agreement clause, transfer right, define the complete agreement, set governance law, or resolve dispute. Okay, let's see. Entire agreement का clause जो है वो state करता है define the complete agreement. Okay, ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। और वैसे मैं कोई रट्टे थोड़ी लगाए हुए हैं, जो भी मेरे दिमाग में आएगा मैं वही चूज करूंगी। शुरू में मैंने बताया था जो आपको अच्छा लग रहा है आप वो चूज करना। A well-structured legal prompt should include role definition, contacts, output instruction, or case caution only, judicial statutes only, none of the above. वेल स्ट्रक्चर लीगल प्रॉम्प्ट तो यानी कि रोल डिफाइंड कॉन्टेक्स्ट वगैरह सब चीजें इसके अंदर आएंगे ना, केस क्वेश्चन ये होगा। बाकी ऑप्शन स्टोरी होंगे। तुक्का लगाने के लिए भी अकल चाहिए होती है, पर वो मुझे पता था। Which clause identify who is legally bound in contract? Recitals, parties clause, operative clause, and schedule. ओके, सो आई थिंक बाइंडिंग क्लॉज या फिर पार्टीज क्लॉज जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। Server fail. The page you are trying to view cannot be show because the authentic data received. कुछ भी करना, मेरा मार्क्स मत काटना प्लीज। हाँ, आई बी वेरी थैंकफुल टू यू। स्टार्ट को इस करें, क्लोज को इस करें, आपने मेरा मार्क्स काट लिया। गाइस ये ऐसा होता है, इस बात पर मुझे बहुत गुस्सा भी आता है डिजिटल के ऊपर कि अगर जरा सा कनेक्शन इधर उधर हो जाता है तो वो आखिरी सवाल सेव नहीं, आखिरी सवाल ही मतलब जो भी सवाल आपका ऐसे क्रैश में जाता है उसको सेव नहीं करता। दैट्स लाइक अ वेरी बैड थिंग। ठीक है, एक सवाल में मैंने तुक्का मारा था, वो ऑब्वियसली गलत हुआ होगा और आखिरी सवाल इसने मेरा सेव नहीं किया तो इसलिए वो 8 मार्क्स हो गए। अदरवाइज यहाँ पे भी 9 आउट ऑफ 10 मार्क्स होने चाहिए थे। ठीक है, आखिरी आंसर भी मैंने आपको बिल्कुल करेक्ट बताया था, लेकिन आई डोंट नो, मैं कंप्लेन करना चाहती हूँ डिजिटल पे पर कभी कर नहीं पाती। तो ये है कि हमने वैसे तो 9 मार्क्स लिए हैं, यहाँ पे 8 शो हो रहे हैं क्योंकि हमारा आखिरी क्वेश्चन जो है वो सेफ नहीं हुआ और आप समझे वो वैनिश्ड हो गया एक तरह से। तो इसलिए हमें जो है वो उसका मार्क्स यहाँ पे नहीं मिला। ठीक है, तो खैर ये हमारे पास जो है वो काफी अच्छे से क्वेश्चन था, लीगल ड्राफ्टिंग एंड ग्लोबल कंप्लायंस का। अभी मैंने इसके दूसरे वीक की कम वीडियोस देखी हैं, 3-4 देखी हैं। तो ये है कि फिर भी मैंने अच्छा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया। आपको मैं रिकमेंड करूंगी कि आप अच्छे से पढ़ाई करो एंड देन उसके बाद जो है वो अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। खैर वेडनेसडे को एक्सरसाइज आएगी इंशाल्लाह आपकी लीगल ड्राफ्टिंग से रिलेटेड, उसका सोल्यूशन भी आपको चैनल पर मिल जाएगा, सो मेक श्योर कीजिए कि लाजमी चेक कर लीजिए। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। लीगल ड्राफ्टिंग के अलावा अगर कोई और कोर्स है तो उससे रिलेटेड एक्सरसाइज उनको इसके सॉल्यूशंस मेरे चैनल पे मौजूद है, मेक श्योर कीजिए कि लाजमी चेक कीजिए। आपसे मुलाकात करूंगी अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।